जिसने संसार जीत लिया पर स्वयं को नहीं जाना, वे अभी अधूरा है। और जिसने स्वयं को जान लिया, उसे संसार की जरूरत नहीं है। विराट कोहली आज उसी सत्य की ओर एक शांत कदम बढ़ा रहे हैं और शायद यही वास्तविक जीत है। विराट कोहली को हम आमतौर से एक महान क्रिकेटर, एक जुनूनी खिलाड़ी और आक्रामक कप्तान के रूप में जानते हैं, लेकिन उनके जीवन का एक ऐसा पहलू भी है जो कम लोगों को ज्ञात है, उनकी आध्यात्मिक यात्रा। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस व्यक्ति के पास दुनिया की हर सफलता हो, हर सम्मान हो, हर सपना पूरा हो चुका हो, अगर वे व्यक्ति एक संत के चरणों में बैठ जाए तो इसका क्या अर्थ है? जिस व्यक्ति ने 1000 करोड़ से भी ज्यादा की दौलत इकट्ठी कर ली हो और जिसे दुनिया के सभी सुख साधन संपन्नता प्राप्त हो, फिर उसे किस बात की चिंता है, किस बात की कमी है? इसका उत्तर शायद वही व्यक्ति बता पाएगा जिसके अंतःकरण में ये एक मानसिक द्वंद्व चल रहा है कि अरे यार, मैंने तो सब कुछ प्राप्त कर लिया है, मेरे पास तो धन है, दौलत है, बंगला है, गाड़ी है, सब कुछ है, भगवान का दिया हुआ हर चीज है, लेकिन क्या नहीं है? केवल भगवान नहीं है, मन की शांति नहीं है, ईश्वर से मिलन नहीं है, ईश्वर को मैंने अभी तक जाना नहीं है, कहां से आए थे, कहां जाना है, इसके बारे में कोई भी अता पता नहीं है। आज हम बात करेंगे विराट कोहली, लेकिन एक क्रिकेटर की नहीं। आज हम बात करेंगे उस अधूरेपन की जो सफलता भी पूरा नहीं कर पाती। विराट कोहली दिल्ली की गलियों से निकला, एक जिद्दी बच्चा जिसके हाथ में खिलौना नहीं बल्ला था, जिसकी आंखों में डर नहीं सिर्फ एक सपना था। पिता का साया बहुत जल्दी उठ गया और उसी दिन विराट ने सीख लिया, रोना नहीं, अब खेलना है। यहीं से एक खिलाड़ी नहीं, एक योद्धा जन्मा। विराट का स्वभाव साफ था, या तो जीत या कुछ भी नहीं। मैदान पर गुस्सा, आक्रोश, आंखों में आग। लेकिन लोग कहते हैं विराट बहुत घमंडी है, लेकिन सच्चाई यह थी, वह अपने लक्ष्य से प्यार करता था और यही प्यार उसे ऊपर उठाता गया। फिर आया वह समय जब विराट कोहली सिर्फ नाम नहीं, एक पहचान बन गया। रिकॉर्ड, सम्मान, कप्तानी, दुनिया का सबसे बेहतरीन बल्लेबाज। धन इतना कि पीढ़ियां चल जाएं, प्रेम इतना कि करोड़ों लोग उन्हें अपना आदर्श मानते हैं, और जीवन साथी के रूप में अनुष्का शर्मा, जो भी एक बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं। सब कुछ पूरी तरह परफेक्ट। लेकिन यही एक सवाल जन्म लेता है, सफलता के बाद भी खालीपन क्यों है? यह सत्य है, सबसे ऊंचे शिखर पर हवा सबसे ठंडी होती है। यहाँ तालियां नहीं, सन्नाटा होता है। वहां व्यक्ति अपने आप से मिलना चाहता है, और खुद से मिलना सबसे कठिन होता है, जो हर महान व्यक्ति महसूस करता है। वे कमियां गरीब की नहीं, सफल व्यक्ति की भी पीड़ा है। पहली कमी है मन की शांति। सफलता मन को शांत नहीं करती, बल्कि और बेचैन कर देती है। जिसके पास कुछ नहीं, उसे डर ही क्या, लेकिन जिसके पास सब कुछ है, वही सबसे ज्यादा डरता है। नाम ऊंचा होता है, लेकिन आत्मा दबने लगती है। जब लक्ष्य पूरे हो जाते हैं तो सवाल उठता है, अब क्यों जिएं? भीड़ के बीच खड़ा व्यक्ति सबसे अकेला होता है, और बस यहीं से शुरू होती है एक वो खोज जिसकी खोज में आज तक नहीं गए, एक वो तड़प जिसके लिए कभी भी नहीं तड़पे, और अपने परमात्मा से मिलने की एक वो चाह जिससे कभी मिलने के बारे में सोचा ही नहीं। और यहीं से शुरू होती है एक आध्यात्मिक यात्रा। आध्यात्म कमजोरी की क्षण नहीं, आध्यात्म जागे हुए लोगों की पुकार है। विराट कोहली जब पूज्य गुरुदेव के पास गए तो वे कुछ मांगने नहीं गए, वे छोड़ने गए, क्योंकि वहां कैमरा नहीं, दिखावा नहीं, प्रशंसा नहीं, वहां केवल सत्य है और शरण। विराट और अनुष्का बार बार वहां जाते हैं क्योंकि वहां मन हल्का होता है, और अंततः गुरुदेव की शरण स्वीकार करते हैं, और गुरुदेव भी उन पर कृपा करके उन्हें अपनी शरण में लेते हैं। क्योंकि जब शिष्य गुरु के पास बार बार आता है और अपनी दीनहीनता को दिखाता है, गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए पूरी तरीके से प्रयत्नरत होता है, तो गुरु भी कृपा कर उसे अपनी शरण में ले लेते हैं। ऐसा ही हुआ कुछ विराट और अनुष्का के साथ, जो न केवल उनके व्यक्तिगत जीवन को बल्कि उनके कैरियर को भी स्थिरता, संतुलन और सफलता की ओर ले गई। विराट कोहली अपने कैरियर के शुरुआती दौर में विशेष रूप से 2014 के इंग्लैंड दौरे में मानसिक और भावात्मक रूप से एक बेहद कठिन समय से गुजरे। इस दौरान उन्होंने ये महसूस किया
कि केवल शारीरिक मेहनत और खेल की तकनीकें ही सफलता की कुंजी नहीं हैं, बल्कि आंतरिक शांति और मानसिक स्थिरता भी उतनी ही आवश्यक है। और यहीं से विराट की आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत मानी जाती है। मैं राधाचरण दास आप सभी साधकों हरिभक्तों का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आप सभी को मेरा जय जय श्री हरिवंश। विराट कोहली की आध्यात्मिक यात्रा एक साधारण परिवर्तन नहीं थी, बल्कि यह उनके जीवन की सबसे मौलिक और गहन अंतःक्रांति का मार्ग बना, जिसकी जड़ें उनके बाहरी संघर्षों से नहीं बल्कि उनकी आंतरिक द्वंद्वों से उपजी थी। अपने कैरियर के शुरुआती वर्षों में विराट अत्यंत महत्वाकांक्षी, प्रतिस्पर्धात्मक और प्रदर्शन केंद्रित खिलाड़ी थे और उनका दृष्टिकोण पूरी तरह से भौतिक सफलता पर केंद्रित था। परंतु जैसे जैसे उन्होंने जीवन के उतार चढ़ाव देखे, विशेषकर पिता की असमय मृत्यु, लगातार मानसिक दबाव, आलोचनाएं और कुछ समय के लिए क्रिकेट में असफलताएं, उन्होंने जाना कि केवल बाहरी जीतें उन्हें पूर्णता प्रदान नहीं कर सकती। इसी मोड़ पर उनकी जीवन संगिनी अनुष्का शर्मा ने एक भूमिका निभाई, जो केवल एक पत्नी ही नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक, एक साधना में लीन आत्मा की थी। अनुष्का ने विराट को न केवल योग और ध्यान की ओर प्रेरित किया, बल्कि उन्हें अपने भीतर झांकने की राह दिखाई। उन्होंने विराट को बताया कि स्थायित्व केवल बाहरी प्रदर्शन से नहीं, आंतरिक संतुलन से आता है। इसी प्रेरणा ने विराट को वृंदावन की ओर खींचा, एक ऐसी भूमि जहां प्रेम, भक्ति और समर्पण की अदृश्य धारा बहती है। 2022 के उत्तरार्ध में विराट और अनुष्का श्रीधाम वृंदावन पहुंचे और वहां परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में बैठे। महाराज श्री ने विराट को कोई लंबा उपदेश नहीं दिया, बस एक ही प्रश्न किया, तो तू मैदान में करता है वे खुद के लिए करता है या भगवान के लिए? ये प्रश्न विराट के भीतर गूंजता रहा। महाराज जी ने उन्हें समझाया कि जीवन की असली सफलता बाहरी तालियों में नहीं है, आत्मा की तृप्ति में है, और वे तृप्ति केवल प्रभु के चरणों में समर्पण से आती है। पूज्य गुरुदेव महाराज की कृपा से विराट ने धीरे धीरे अपनी साधना शुरू की और ध्यान, मौन, भक्ति और गीता के अध्ययन को जीवन में अपनाया। उन्होंने न केवल क्रोध और अहंकार पर नियंत्रण पाया, बल्कि अपनी ऊर्जा को भीतर केंद्रित किया। इस आध्यात्मिक जागरण के बाद विराट का प्रदर्शन भी एक नई चेतना से भर गया। लंबे समय से चला आ रहा शतक का सूखा समाप्त हुआ। उनके प्रदर्शन में एक नित नया निखार आया। अब उनके बल्ले से हर पारी एक साधना बन गई, हर रन एक जप की माला बन गया था। विराट अब केवल एक क्रिकेटर ही नहीं, एक साधक भी बन गए थे, जो जान चुका था कि सच्ची विजय मैदान पर नहीं, अपने मन पर विजय पाने से होती है। यही विराट की गहराई से भरी आध्यात्मिक यात्रा है, अहंकार से समर्पण तक, बाहर की लड़ाई से भीतर की शांति तक, और एक योद्धा से एक भक्त तक की परिवर्तनशील कथा। इसके पश्चात विराट कोहली और उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा कई बार वृंदावन गए। वृंदावन वह भूमि है जहां राधा कृष्ण का प्रेम, भक्ति और शांति का वातावरण हर जीव के हृदय को स्पर्श करता है। यह जोड़ी अक्सर सीधे साधे वस्त्रों में बिना किसी तामझाम के इस पवित्र भूमि पर दर्शन करने आती है। उन्होंने कई बार वृंदावन स्थित पुष्टि मार्ग के संत और गुरुजनों से आशीर्वाद प्राप्त किया है। वृंदावन का वातावरण, वहां की पवित्रता और संतों का सानिध्य विराट को गहराई से प्रभावित करता है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ उन्हें एक नवीन ऊर्जा और स्पष्टता प्राप्त हुई है। वृंदावन यात्रा के दौरान विराट और अनुष्का दोनों ने ही पूज्य श्री गुरुदेव महाराज के दर्शन किए और आशीर्वाद प्राप्त किया। पूज्य गुरुदेव एक गंभीर विरक्त संत हैं, जो भगवत भक्ति, विशेषकर राधा रानी के प्रेम वियोग और अंतर आत्मा की शुद्धता की बात करते हैं। विराट कोहली ने महाराज जी से मिलने के बाद कुछ नहीं कहा, बस जीवन में वैराग्य, संयम और आत्मचिंतन के विषय में मार्गदर्शन प्राप्त किया। पूज्य गुरुदेव की वाणी में जो निर्लिप्त प्रेम और भक्ति का रस है, उसने विराट और अनुष्का दोनों को गहराई से छू लिया। ऐसे सत्संग ने विराट की सोच में भी एक परिवर्तन किया, जहां उन्होंने क्रोध और अहंकार को त्याग कर एक नम्र, केंद्रित और मानसिक रूप से शांत खिलाड़ी के रूप में स्वयं को विकसित किया। अब विराट केवल योग और फिटनेस तक सीमित नहीं है। उन्होंने कई बार कहा है, वे ध्यान करते हैं और आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन करते हैं। उनकी पत्नी अनुष्का भी इसमें उनका मार्गदर्शन करती हैं। आज विराट क्रोध पर नियंत्रण रख पाते हैं, विपरीत परिस्थितियों में
धैर्य बनाए रखते हैं और अपने आंतरिक उद्देश्य से जुड़कर खेलते हैं। केवल बाहरी प्रसिद्धि के लिए नहीं, विराट कोहली की आध्यात्मिक यात्रा उनकी भीतर की दुनिया को मजबूत बनाने की कहानी है। वृंदावन, वहां की पवित्र वायु और पूज्य संतों के दर्शन ने उन्हें वो ऊर्जा दी जिससे वे न केवल एक महान खिलाड़ी बल्कि एक स्थिर और संतुलित व्यक्ति बन सकें। उनकी सफलता का रहस्य केवल बल्ले और रन में नहीं बल्कि उस अंतर आत्मा की शांति में छिपा है जो उन्हें वृंदावन की रज और राधा रानी के चरणों से प्राप्त हुई है। अब विराट और अनुष्का दोनों ही पूज्य गुरुदेव के शिष्य हैं और गुरुदेव की बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए आश्वस्त हैं। दोनों ने राधा वल्लभी संप्रदाय से दीक्षा प्राप्त की है। दीक्षा का अर्थ ये नहीं है कि जीवन छोड़ दिया जाए। दीक्षा का अर्थ जीवन को भगवान को सौंप देना है। अब कर्म बोझ नहीं, सेवा बन जाता है। जब जीत अहंकार नहीं, कृतज्ञता बन जाती है। याद रखिए, जीवन का प्रारंभ संघर्ष होता है, जीवन का मध्य सफलता से और जीवन का अंत आध्यात्म से होता है। जो यह समझ लेता है वे भटकता नहीं है। जिसने संसार जीत लिया पर स्वयं को नहीं जाना, वे अभी अधूरा है। और जिसने स्वयं को जान लिया उसे संसार की जरूरत नहीं है। विराट कोहली आज उसी सत्य की ओर एक शांत कदम बढ़ा रहे हैं और शायद यही वास्तविक जीत है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। हम आपके लिए आध्यात्मिक वीडियो बनाते हैं और आपसे आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अवश्य ही आनंदित करते होंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को इस दास का जय जय श्री हरिवंश। राधे राधे।